हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम। हम इसमें क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, जैसे ये क्वेश्चन रहेगा और हम इसे समझेंगे कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। फ्लॉयड वॉर्शल बेसिक के ऊपर मतलब क्या 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 होता है वो आपको बता देता हूँ। तो फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, सभी पेयर्स में से जो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना रहता है हमें, उसके वो रहता है हमारा फ्लॉयड वॉशर। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक सिंगल सोर्स रहता है ना, वहां से हमें सभी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालना रहेगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोर्स मेरा 1 है, 1 से 2 का, 1 से 4 का, 1 से 3 का, सबका मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। अब वो कैसे निकालना है वो समझते हैं। तो देखो, आप कंसिडर करो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में वर्टेक्स है 1 2 3 4, आई मीन 1 2 3 और 4। और हमारे पास में ये एजेस दी हुई है ना। 1 से 2 के लिए 5, है ना। 1 से 2 में दो एजेस है, 6 और 5। ठीक है, 2 से 3 में एक एज है, दैट इज 1, इसका वेट 1 है। 3 से 4 में एक एज है ना। 3 से 1 में एक एज है, 4 से 1 में एक है। ठीक है, ये सारे और उनके वेट्स लिखे हुए हैं, ये सारे उनके वेट्स हुए, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले स्टेप, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया और जिसमें आपको सेम डायरेक्शन में दो वर्टेक्स जाते हुए दिख रही है ना, जैसे इस केस में है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है और इसमें से जो मिनिमम वाला है उसको लेना है। तो मतलब 6 वाली जो वर्टेक्स है दैट विल बी रिमूव। तो अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, लेट से मैंने इसको रिमूव कर दिया तो ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा वेट हो गया 5। तो ये हमारा ग्राफ, फाइनल ग्राफ बन गया। इनिशियल इनिशियल स्टेप पे जो हमारा फाइनल ग्राफ है विथ ऑल द रिमूव डुप्लीकेट एजेस रिमूव, वो हमने कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग एक एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। अब वो मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे वो बताता हूँ। तो देखो, मैट्रिक्स जो रहेगा उसको A0 बोला जाएगा। जीरो इसलिए क्योंकि दिस इज द फर्स्ट इनिशियल मैट्रिक्स। एंड इसके अंदर जो नंबर ऑफ हमारा काउंट है वो क्या क्या रहेगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे रहेंगे। अब ये क्यों लिया है 1 2 3 4 के, 1 2 3 4 के अलावा और क्यों नहीं लिया है, तो हमारे पास में टोटल एजेस की वर्टेसेस कितनी है, 4। तो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट करा है वो 4 के लिए करा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके अंदर के कुछ वेट्स लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखो, 1 से 1 जो भी खुद से खुद के लिए एज जो होंगी ना, अगर वो नहीं गिवन है तो उसका वेट हमेशा 0 0 0 0 ऐसे लेना। ठीक है, तो इसमें हमने वेट सारे 0 कर दिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं 1 से 2 का वेट देखते हैं। 1 से 2 का वेट दिया हुआ है 1 से 2, है ना। दिस इज सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन, इस तरह से समझो। दिस इज सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन 1 से 2 अगर हम देखें तो क्या वेट है हमारा 5 है, तो इट इज 5, इट इज करेक्ट। ठीक है, 1 से 3 में कोई एज जा रही है क्या, कोई एज नहीं है ना, वो मतलब डायरेक्ट एज नहीं है, तो उसको हम लोग इनिशियली इनफाइनाइट रख देंगे। सिमिलरली इसके लिए, ठीक है। फिर सिमिलरली 2 के लिए बन जाएगा हमारा, 2 का मैट्रिक्स इस तरह से बन जाएगा। 3 के लिए और फिर 4 के लिए, मतलब हमारे ये सारे, मतलब ये A0 मैट्रिक्स, ये सारे मतलब जो वैल्यूज है हमने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको मतलब इसको इटरेट करेंगे। इटरेट कैसे करेंगे, A0 पहले था, ठीक है। फिर A0 के बाद में आएगा A1, A1 के बाद में आएगा A2 और A3 और A4। ठीक है, एल्गोरिथम कैसे चलेगा, पहले A0 बनाएंगे हम, है ना। उस A0 के बाद में हम A1 पे जाएंगे, देन A2, A3 एंड देन A4, दैट्स इट। ठीक है, अब A1 कैसे बनेंगे वो देखते हैं। A1 स्टैंड्स फॉर 1, मतलब A1 में जो 1 है दैट स्टैंड्स फॉर कि 1 एज एन इंटरमीडिएट नोड, व्हाट ऑल कॉस्ट विल बी अपडेटेड इन द ग्राफ। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, देखो, हम लोग A1 के अंदर 1 विल बी द इंटरमीडिएट नोड, और हम क्या करेंगे, हमें जैसे 2 से 2 का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सोर्स भी 2 है, डेस्टिनेशन, सॉरी, 2 से 2 नहीं लेते, 2 से 3 लेते हैं। तो सोर्स भी 2 है, सोर्स 2 है, डेस्टिनेशन 3 है। हमें क्या करना है, 2 से पहले 1 का डिस्टेंस निकालेंगे जो भी रहेगा, ये यूजिंग हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ A0 मैट्रिक्स। ठीक है, देन 1 से 3 निकालेंगे, उसकी जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, उसको लेंगे। और उसके बाद में हम लोग उसका सम करके हम लोग मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा 2 से 1, 1 से 3, दैट विल बी 2 से 3। दिस विल बी द अप्रोच। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो, मैं बनाऊंगा तो नहीं, यहाँ पे तो टाइम लेगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली चलते हैं। हमारा A0 मैट्रिक्स आप समझ गए कैसे बना है। हमारे A0 में 0 आ गया, यहाँ पे सारा, यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया, ये 5 आ गया, 5 3 1 8 2, है ना, ये सारी एजेस की वेट्स है ये सारे। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हम A1 पे जाएंगे।
A1 में क्या करेंगे, 1 तक के जितने उनको तो हम लोग सारे 0 रहने देंगे। 1 से 2 ऑलरेडी 5 है, 1 से 3 जाना है, तो 1 से 3 जाने के लिए क्या रहेगा, तो 1 से 3 जाने के लिए कोई कुछ नहीं रहेगा। 1 इज अवर इंटरमीडिएट नोड एज वेल एज 1 इज अवर सोर्स वर्टेक्स। तो हम लोग इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इन्फानिटी रहेगा, सेम केस में यहाँ भी रहेगा। अब 2 से 1 चलते हैं, 2 से 1 भी हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि 1 इज अवर इंटरमीडिएट नोड, हम उसको एज ए इंटरमीडिएट कंसिडर कर रहे हैं, है ना। 2 से 2 0 हो गया। 2 से 3 विल बी 1 ही ऑलरेडी है, और 2 से 3 1 है। अब उसको हम लोग निकालना है कि 2 से 1 क्या है प्लस 1 से 3 क्या है। तो हमारा निकल आएगा 2 से 3 का। तो 2 से 1 क्या दिया हुआ है, 2 से 1 इज इनफाइनाइट, है ना। और एक और चीज है, इसमें मिनिमम लेना है, ठीक है, मिनिमम ऑफ द कंप्लीट। तो मेरा 2 से 3, है ना, 2 से 1 हो गया मेरा इनफाइनाइट, प्लस 1 से 3 कितना हो गया इनफाइनाइट। तो मेरा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कॉमा 1। अब इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम इज 1, तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें याद रखना, ये चीज मैं बताना भूल गया कि हमें यहाँ पे मिनिमम लेना है, मिनिमम ऑफ बोथ, ठीक है। अब ठीक है, हमने ये कर लिया। सिमिलर वे में हमने यहाँ पर निकालेंगे। अब हम देखते हैं जैसे इसको निकालते हैं, इसको कैसे निकाला। इनिशियली ये एम्प्टी था, मतलब इनफाइनाइट था, फिर ये 13 हो गया, कैसे हुआ। तो देखो 3 से हमें जाना है, 3 से 2, 3 से 2 जाने का तरीका क्या है, 3 से 1 गए, है ना, और 1 से 2 गए, ठीक है। अब 3 से 1 का क्या वेट है, 8 है ना। 1 से 2 का क्या वेट है, 5 है। तो हमारा जो आंसर आएगा 8 + 5 दैट विल बी 13, ठीक है। ये हमने 13 लिख दिया। फिर यहाँ पे 3 आ गया, ये तो पहले से ही था। यहाँ पे 2 आ गया। अब ये 7 कैसा है, ये भी सिमिलर वे में आया, है ना। 4 से 2 जाना था, तो 4 से 1 गए, 1 से 2 गए। 4 से 1 जब गए हम, 4 से 1 का वेट जो था वो क्या था, हम प्रीवियस वाले से लेंगे। 4 से 1 का वेट था 2, तो 2 ले लिया, प्लस 1 से 2 का वेट क्या है, 5। तो 2 + 5 दैट विल बी 7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। सिमिलर वे में हम लोग ए अब क्या करेंगे, ये A1 रेडी हो गया। अब A2 को बनाना है। A2 के लिए क्या करेंगे, A1 के कंटेंट लेंगे, मतलब जो भी कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी टेकन, द वैल्यूज विल बी टेकन फ्रॉम A1। सो दिस विल बी अवर न्यू मैट्रिक्स। इसके बेसिस पर हम लोग A2 बनाएंगे। फिर A2 के बाद में A3 को भी हम इसी वे में बनाएंगे, फिर A4 को बनाएंगे, ठीक है। और A4 जो रहेगा वो फाइनल रहेगा, है ना। बिकॉज 4 एजेस है, तो हमने 4 मैट्रिक्स क्रिएट कर दिए। ऑल्दो हमने 5 करे हैं, जिसमें फर्स्ट तो इनिशियल मैट्रिक्स रहता है ना। बाकी कैलकुलेट करने वाले हमारे 4 रहेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 हमारी वर्टेक्स है, ठीक है। और A4 का जो फाइनल मैट्रिक्स रहेगा दैट विल शो कि 1 से लेके, मतलब हर एक वर्टेक्स का एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को फ्लॉयड वॉर्शल में सॉल्व करते हैं। मैंने आपको आज की वीडियो में फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम बता दिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसके अंदर हम लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम सबसीक्वेंस वाला प्रॉब्लम, और 2 प्रॉब्लम बची, सबसेट प्रॉब्लम और लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम सबसीक्वेंस। तो हम ये दोनों को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। बाकी मैंने आपको पूरा एक बेसिक तो बता ही दिया है कैसे वर्क करता है ना। यहाँ पर आप ट्राई करना A4 के लिए निकालो, जैसे मैंने आपको अप्रोच बताई थी। A3 A2 पहले निकालना पड़ेगा, पहले A1 निकालोगे, फिर A2 निकलेगा, फिर A3 और फिर A4, और A4 विल बी द फाइनल वन। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।